सालत नारे हैदरी हैदरी बराए खुशनुदी मोहम्मद वाले मोहम्मद बुलंद तरीन सलवा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन माशाअल्लाह व खातिमिन नबीय्यीन नबीना व तबीबे ज़ुनूबिना अबिल कासिम मोहम्मद अल्लाह सल्ली अला मुहम्मद वाले मुहम्मद वअज्जिल फरजहु व अहले बैतिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुम रिज्सा व यतहरकुम तत्हीरा अल्लाह सल्ली अला मुहम्मद वाले मुहम्मद वअज्जिल फरजहु। सामईन गिरामी कद बुजुर्गान मोहतरम अज़ादारान मज़लूम करबला, एक उन्वान लेकर मैं हाजिर हुआ हूँ बिस्मिल्लाह, और वो उन्वान है हुसैन और वारिस हुसैन। बिस्मिल्लाह, क्या बात है। और ये वो उन्वान है कि जो किसी मौजू में खतीब को पाबंद करने के बजाय वुसअत इतनी रखता है कि जितनी अली की विलायत में वुसअत हो। क्या बात। यानी दो हस्तियों का इसमें तस्करा आएगा। पहली हस्ती वो कि जिनका नाम है, और दूसरी हस्ती वो कि जिनकी सिफत है। जिनका नाम है वो हुसैन है, और ये वो नाम है कि जो इन सारे नामों में सबसे मुख्तलिफ है। मुख्तलिफ इसलिए है कि मिन्नियत का रिश्ता पांच हस्तियों के साथ हुजूर का है। पांच हस्तियां हैं कि जिनका हुजूर के साथ मिन्नियत वाला है। क्या कहने, यानी मैं इसे सादे लफ्जों में यूं अर्ज कर दूं कि सारी कायनात का हुजूर से जो रिश्ता है वो का के की। ये जरा तीन अल्फाज ध्यान में रखिएगा। का के की, रसूल का सहाबी, का आ गया इसके अंदर, रसूल का सहाबी, हजूर की जोजा। अब हमारा क्या रिश्ता है हुजूर से? हजूर के उम्मती। दुरूद भेज दीजिए मोहम्मद वाले। और अहले बैत का जो हुजूर से जो रिश्ता है वो का के की से नहीं बल्कि सा से सी। अहले बैत का जो रिश्ता है वो का के की से नहीं बल्कि सा से सी। अली रसूल सा, फातिमा रसूल सी। और जब हुसैन की बारी आएगी तो रसूल हुसैन से। इतनी ही बुलंद सब्यात भेज दीजिए हुसैन और मिन्नी व अना मिनल हुसैन। ये पांच उंगलियां हैं। यानी हजरत आदम अलैहिस्सलाम को जब अल्लाह ने ये नूर तफ्तीश फरमाया तो ये इनकी पुश्त में नहीं था। अल्लाह ने जब इनके आदम की पुश्त में रखा तो आदम सोते ही नहीं थे कि खुदाया इस नूर को पीठ हो जाएगी। लिहाजा अल्लाह ने आदम के यहां से नूर निकाला और हाथों में रखा। इस उंगली के अंदर रिसालत पनाह का नूर रखा गया। इसमें हसन मुश्तबा, इसमें सैयद कौनैन, इसमें अमीरुल मोमिनीन और इसमें हुसैन। इसमें पैगंबर है, इसमें हुसैन है। आप कभी तन्हाई में बैठ के अंगूठे को देखते रहे, थोड़ी देर बाद आपका रोने को जी चाहेगा, इसलिए कि इसमें इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का नूर रहा है। अब नापने का अंदाज यही है, भाई ये उंगली जगह छोड़ेगी तो अंगूठा आ जाएगा, अंगूठा जाएगा तो उंगली आ जाएगी। यानी हुसैन मिन्नी वहाना मिनल हुसैन। नारा है या अली अंता मिन्नी व अना मिन्हु।
अली आप मुझसे, मैं आपसे। अल हसन मिन्नी व अना मिन्हु, हसन मुझसे मैं उससे। अल फातिमतो बज़अतो मिन्नी, फातिमा मुझसे मैं उससे। अल महदियो मिन्नी व अना मिन्हु, महदी मुझसे मैं उससे। लेकिन सबसे मुख्तलिफ है हुसैन। हुसैन मिन्नी व अना मिन्हु नहीं, व अना मिनल हुसैन। बाकियों के काम से रसूल जिंदा है, हुसैन के नाम से रसूल जिंदा है। नारा हैदरी हदीस में हुजूर, हदीस में हुसैन का नाम 2 दफा आया। ये सारा घर रहमतुल लिल आलमीन है, सारे के सारा। चुनाचे हजरत इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। हम सब नजात की कश्तियां हैं, सारे के सारे। लेकिन इमाम फरमाते हैं कि हम में जो तेज तरीन कश्ती है वो हुसैन इब्न अली। पूरी हदीस से किस्सा में एक इमाम हुसैन के लिए पैगंबर इस्लाम ने इरशाद फरमाया, या शाफे उम्मती, ए मेरी उम्मत की शफाअत करने वाले। ये जुमले किसी और के लिए नहीं, ये टाइटल हुसैन इब्न अली के लिए, और उनके लिए ही है ज़ियारत वारिस। अस्सलामु अलैका या वारिस आदम सिफ़तुल्लाह, ए आदम सफीउल्लाह के वारिस, आप पर हमारा सलाम। क्या मतलब? आदम का वारिस आदमी होना चाहिए ना। अगर आदम का वारिस हुसैन है, ए आदम के वारिस तुझ पर हमारा सलाम। आदमी की तो औकात क्या है, हुसैन को आदम छोड़ दे तो लावारिस हो जाता है। नारा बुलंद सलवात भेज दीजिए मोहम्मद। ए नूह के वारिस आप पर हमारा सलाम। ए इब्राहिम के वारिस आप पर हमारा सलाम। अस्सलामु अलैका या वारिसा मूसा कलीमुल्लाह, ए मूसा कलीमुल्लाह के वारिस आप पर हमारा सलाम। अस्सलामु अलैका या वारिसा ईसा रूहुल्लाह, ए ईसा रूहुल्लाह के वारिस आप पर हमारा सलाम। अस्सलामु अलैका या वारिसा मोहम्मदिन हबीबिल्लाह, ए मोहम्मद हबीबिल्लाह के वारिस आप पर हमारा सलाम। अब मजबूरी है क्योंकि ज़ियारत तो यहां भी रखी होगी, इससे आगे भी है, वरना मैं ना पढ़ता। अस्सलामु अलैका या वारिसा अलीयुन वलीयुल्लाह, ए अली की विलायत के वारिस, बेशक तुझ पर हमारा सलाम। आदम तो हुसैन के जमाने में थे ही नहीं, नूह तो बज़ाहिर हुसैन के जमाने में थे ही नहीं, इब्राहिम तो थे ही नहीं, ईसा और मूसा तो थे ही नहीं, हुसैन उनके वारिस कैसे हो गए? देखिए जी, शरीयतों की तादाद 5 है और शरीयत जनाबे आदम से शुरू नहीं हुई। अगर जनाबे आदम से शरीयत शुरू हुई होती तो उनके बेटे को दफन करने का तरीका आता। इंसान ने दफन करने का तरीका कौवे से सीखा। ये जो अपने आप में अशरफुल मखलूकात बनता है बगैर किसी नस से मासूम के, ना कुरान की आयत है ना हुजूर की हदीस है। मौलवी साहब ने फरमा दिया कि हम अशरफुल मखलूकात हैं, हम जितने मर्जी चाहे ताकतवर बन जाएं, शरीफ बन सकते हैं, अशरफ नहीं। अशरफ वो ही है कि जिनके शहर के साथ लगता है नजफ अशरफ। इतने ही बड़ी सलवात भेज दीजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद बुलंद तरीन सलवात मोहम्मद। कायनात में एक मेरा इमाम है, नाम रखने पे कौन सी पाबंदी है? कहीं कोई दीवारों पे लिख दे कि मूसा और फिरौन भाई भाई, आप क्या कर लेंगे उसको? कुछ भी नहीं, क्या करना भाई। लिखने वाले लिख रहे हैं, पाकिस्तान में तो इसी किस्म की बातें लिख रहे हैं। क्या कहने कि अली और फला भाई भाई, उन्होंने अपने नाम के यूनिट भी बना लिए कि अली और फला यूनिट। भाई लिखने वाले लिख रहे हैं, इसी किस्म की बातें लिख रहे हैं, इससे कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं, क्योंकि अज़ादारी हुसैन ये कार मखलूक नहीं है, ये कार इलाही है। मैं मिंबर पर बैठकर फख्र करता हूं
कि मैं अल्लाह का काम कर रहा हूं। बेशक बेशक। जो लोग हैरान हैं, मुतमईन करना जरूरी है। फज़कुरूनी, तुम मेरा जिक्र करो, मैं तुम्हारा जिक्र करूंगा। पूरे कुरान में अल्लाह ने अपने आप को कई मौलवी नहीं कहा, जाकिर कहा है। अल्लाह फरमा रहा है कि तुम मेरे जाकिर बन जाओ, मैं तुम्हारा जाकिर बन जाता हूं। दुरूद भेज दीजिए अब हुसैन ने उसका जिक्र किया, क्या कहने क्या कहने, और इस तरह किया कि किसी का बाप भी नहीं कर सकता। बेशक बेशक। ये मुर्दे कहां बोलते हैं, ये मुर्दे होते तो बोलते क्यों। वो नौके नेजा पर बोला और उसकी तरह बोला। कुरान पढ़ाना और कुरान कलाम इलाही, कटी गर्दन से कुरान पढ़ता देख लो और फिर कह के दिखाओ कि हम जैसे थे। गर्दन कट गई है क्योंकि आवाज मुंह से नहीं निकलती, आवाज फेफड़ों से निकलती है, और जिस जगह से आवाज निकलती है वो चीज मेरे मौला की करबला में थी, और सर बोल रहा था। बेटा उस वक्त बोला कि जब मुर्दे नहीं बोलते थे, बाप उस वक्त बोला कि जब बच्चे नहीं बोलते थे। भाई बोलने के लिए सुनना जरूरी है, बगैर सुने किसी को बोलना नहीं आता। अब ये उसकी मर्जी है कि जिसे जहां चाहे पैदा कर दे। भाई उसकी मर्जी है कि जिसे जहां चाहे पैदा कर दे, उसकी मर्जी है चाहे आलिम के घर पैदा कर दे, जिसे चाहे बुत परस्त के घर पैदा कर दे, जिसे चाहे ईसाई के घर पैदा कर दे, जिसे चाहे मौलवी के घर पैदा कर दे, जिसे चाहे अपने घर पैदा कर ले। नारा हैदरी भेज दीजिए। इसमें कोई अमल दखल हो नहीं सकता। अब ये उसकी मर्जी है। अब वो जिसे चाहे जहां पैदा कर दे। अब वो अरबियों के घर पैदा होगा तो बचपन से ही अरबी बोलेगा, अंग्रेजों के घर पैदा होगा तो बचपन से ही अंग्रेजी, यानी जो सुना वो बोला। और अली बोले। एतराज करने वालों ने कहा कैसे बोले, कैसे को छोड़ो, ये बताओ कहां बोले। अरे अली बोले पैगंबर के हाथों पर, अरे इन हाथों पर तो पत्थर भी बोल पड़ते हैं। नारा हैदरी सलवार भेज दीजिए। आप तजुर्बा करके देख लीजिए, हमारे मुसलमान भाइयों से तजुर्बा कर ले। आप कहिए कि रसूलुल्लाह के हाथों पर पत्थरों ने कलमा पढ़ा, पत्थर बोले, कहेंगे सुभान अल्लाह। आप कहिए कि रसूलुल्लाह के हाथों पर अली बोले, जवाब आएगा नाऊज़ु बिल्लाह। पता चला इनको पत्थरों को मानना आसान है। इतनी ही बुलंद सलवात भेज दीजिए। पत्थरों को मानते हो, लिसानुल्लाह को नहीं मानते। पत्थरों की पूजा करते हो, लिसानुल्लाह के नहीं मानते। फिर एक जाहिलाना मशवरा है, वो कहते हैं कि जी कुत्ता पागल हो जाए तो उसे गली से हटाते हैं। लोगों को नहीं कहते कि आप रोड बदल दो, अपनी जगह बदल दो। भाई मातमी तो गुजरेंगे, क्योंकि हमने ये रसूल से सीखा है। पाकिस्तान में ये बहुत होता है कि आप रूट बदल लें। मैं अपना वाकया आपको बता देता हूं कि तकरीबन 8 से 10 साल पहले हैदराबाद के जुलूस में मैं खुद मौजूद था। वहां पर एक अंजुमन पर हमला हुआ जब जुलूस के इख्तिताम पर। उसके बाद जब भगदड़ मच गई पूरी, तो भाई पुलिस वाले आए हम लोगों के पास। उन्होंने कहा कि भाई आप ऐसा करें कि आप यहाँ से दूसरा रास्ता इख्तियार कर लें। मैं तो कराची में रहता हूँ, लेकिन हमारे रिश्तेदार हैं, उन्होंने कहा कि चलो यहाँ से निकलते हैं। मैंने नहीं, यहाँ से नहीं निकलना, जहाँ से निकलना है वहीं से निकलेंगे। लेकिन उसके लिए प्लानिंग होगी। पुलिस के अफसर को बुलाया, डीआईजी था, डीएसपी था, ये नहीं पता, आया वो। उसको मैंने कहा कि भाई आपने ये प्लानिंग करनी है कि आगे एक मोबाइल रखनी है अंजुमनों के बीच में, और पीछे एक मोबाइल रखनी है, और साथ में आपने मोटरसाइकिल वाले चलाने हैं। बहरहाल हम भी गए, सबसे आगे हमारी अंजुमन थी। तो जैसे ही हम पहुंचे तो हमारे पे पथराव होगा। अब हमारे लड़के चढ़े ऊपर, जो थे अली वाले, लेकिन मैंने उनको रोका। मैंने बोला भाई आप नहीं जाओ ऊपर। पुलिस वालों को कहा आप जाओ। तो भाई वो कहते हैं कि भाई आप जो है रास्ता बदल लें, लेकिन ये हमने
रसूल से सीखा। वो औरत कूड़ा फेंकती थी, दूसरे दिन रास्ता नहीं बदला, दूसरे दिन फिर कूड़ा फेंका, रास्ता नहीं बदला, तीसरे दिन फिर कूड़ा फेंका। या रसूल अल्लाह आप गली छोड़ दें, कितनी गलियां मक्के में होंगी, आप किसी और से गुजर जाएं, अजब नहीं कि पैगंबर फरमाएं कि जो हक पर हो वो रूट नहीं बदलता। हैदरी बात भेज दीजिए। ये बदलेगी, मैं नहीं बदलूंगा, इसे बदलना होगा, मैं बदलने वाला नहीं। और फिर वो कहते हैं कि जी आजादारी के जुलूस अंडर 4 वाल होना चाहिए। पाकिस्तान में तो यही होता है, अंडर 4 वाल होना चाहिए, 4 दीवारी के अंदर करो, बाहर नहीं आना चाहिए। मैं कहता हूं तुम्हें तो सीरत रसूल ही भूल गई है। ईद का दिन हसन हुसैन पैगंबर के कंधे, आज दुनिया इतनी जल जाती है, उस वक्त क्या आलम हुआ होगा। आज इतनी जलन, उस वक्त क्या आलम हुआ होगा। और फिर किसी ने लिख दिया कि हुजूर के पास घोड़ा नहीं था, और जबकि मैंने कुरान उठा के देखा तो कुरान कह रहा है कि पैगंबर के अस्तबल में वो घोड़े खड़े हुए थे कि जिसके सूंघों से उड़ती हुई खुशबू की कसम अल्लाह कुरान में खा रहा है। चलो मान लिया हुजूर गरीब थे, इज्जत माप, ससुराल तो अमीर था। भाई मैं उनकी नेक नियति पे शक नहीं कर रहा, मैं उन पर शक करूं कि जिन बेचारों ने अपने जिगर के टुकड़े दे दिए हों। हुजूर जानते थे कि जिन बेचारों ने अपने जिगर के टुकड़े दे दिए हों, टुकड़ी दुरूद भेज दीजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। जिन बेचारों ने अपने जिगर के टुकड़े दे दिए हों, मैं उन पर नारे हैदरी खुशनूदी है मोहम्मद वाले मोहम्मद बुलंद तरीन सलवार। क्या कह रहे। शरीयत शुरू हुई जनाब नूह के जमाने से। मैंने उस टॉपिक में ही छोड़ दिया, बहुत ज्यादा ओवर हो जाएगा वो, कि शरीयत शुरू हुई जनाब नूह के जमाने से। जनाब नूह पहले साहिब शरीयत नबी हैं, पहले साहिब शरीयत नबी हैं। कुछ चीजें ऐसी हैं कि जो 5 शरीयतों में कॉमन है। पहली कत्ल, वो नूह की शरीयत में भी हराम है, वो इब्राहिम की शरीयत में भी हराम है, वो मूसा की शरीयत में भी हराम है, वो ईसा की शरीयत में भी हराम है, वो मोहम्मद की शरीयत में भी हराम है। दूसरा लफ्ज इशारतन कह रहा हूं, फूफी 5 शरीयत में हराम है। यजीद 5 शरीयतों का मुजरिम था, हुसैन 5 शरीयतों का वारिस है। नारा हैदरी। इतनी ही बात समाज मोहम्मद वाले बराए खुशनूदी है जनाब अबू तालिब बुलंद तरीन सलवार। मोहम्मद वाले मोहम्मद। वाह 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 वाह, क्या क्योंकि ये अब महीना अभी जनाब मौला रजा का है जी, और पिछले हफ्ते मौला रजा की विलादत की गुजरी है।